तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक। शबा की रानी ने सुलेमान की कृति के विषय में सुना था और वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊंटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रजा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचार्य और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से ये कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी पत्नियां और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है आपका प्रभु ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। इस्राएल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं लाया गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, वह न्याय के विषय में बोलता है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, इसलिए उसके पैर कभी नहीं फिसलते। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 7 पद संख्या 14 से
23। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्यों में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वे सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परंगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।